नमस्कार प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाओं को हम लोग अपनी ही स्टाइल में सीख चुके हैं। कौन सी? शक्तिमान वाले सीरियल की स्टाइल में। अगर इज़ नॉट इक्वल टू पहले स्थान पर है, इसका मतलब वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अगर इज़ नॉट इक्वल टू दूसरे स्थान पर है तो वो कैसी होंगी? समांतर होंगी। और अगर इज़ नॉट इक्वल टू तीसरे स्थान पर अर्थात बिल्कुल लास्ट में निकल जाएगा तो बेटा कैसी होंगी? वो संपाती होंगी। हम लोग कैसे याद करे थे? हम लोग याद करे थे कि अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा और जी सरदार, इस तरीके से हम लोग इसको कवर अप कर लिए थे। और इसके पीछे वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A का जो 5वें का पहला पार्ट भी एग्जाम्पल के रूप में कर लिया था। आज दूसरा और तीसरा पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसी स्टाइल में पढ़ेंगे। बिल्कुल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस छोटी हल्की फुल्की ट्रिक्स से आप लोग पढ़ते रहिए और याद होता रहेगा। देखिए तो 5वें के दूसरे में पहला समीकरण बच्चों दिया गया है। क्या ये समीकरण अपने लोगों के मन का है? नहीं। अपने मन का होने का मतलब होता है एक्स वाई बराबर के इस तरफ होना और संख्याएं अंक बराबर के उस तरफ होना। हमेशा पूरी बुक में हम लोग यही करेंगे। तो ये +12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। हम यहाँ पर मिटा के लिख रहे हैं, आप लोग लाइन को चेंज कर लेना, जगह और टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये प्लस का 24 स्थानांतरित होकर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -24 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग 9/18, 3/6 और -12/-24 विभाजित करके अर्थात काट करके देखते हैं तो 9 × 9, 9 दूनी 18, 3 × 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया, 12 × 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हमने आपको याद करने की स्टाइल कौन सी बताई थी कि ये इज़ नॉट इक्वल टू क्या पहले स्थान पर है? नहीं है। इज़ नॉट इक्वल टू क्या दूसरे स्थान पर? नहीं है। इज़ नॉट इक्वल टू कहाँ पर है? तीसरे स्थान पर, यानी बाहर है। और तीसरे स्थान का मतलब बेटा अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा और जी सरदार, ये तीसरी स्टाइल है, ये तीसरा स्टेप है। तो जी सरदार का मतलब कौन सी रेखा बेटा? संपाती रेखा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए इज़ नॉट इक्वल टू को ढूंढना है अपन लोग को। इज़ नॉट इक्वल टू क्या पहले स्थान पर है? नहीं है। दूसरे स्थान पर है? नहीं है। इज़ नॉट इक्वल टू कहाँ चला गया? तीसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर जाने का मतलब हुआ कौन सा? अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा और जी सरदार। ठीक है, तो अब ये जी सरदार का मतलब ये रेखाएं आपस में तरोपर हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, अर्थात ये क्या है बेटा? ये रेखाएं आपस में होंगी संपाती। क्या कौन सी रेखाएं होंगी बेटा? ये संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है। अब संपाती रेखाएं हैं तो कितनी हल होंगे? हमने आपको सिखाया था रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार प्रतिच्छेद करेंगी उसके उतने ही हल होंगे। आप देखिए ये तरूपर हैं, एक दूसरे के ऊपर है, अर्थात बहुत बार काटेंगी। अब बहुत बार काटने का मतलब है बहुत बार प्रतिच्छेद करेंगी, और बहुत बार प्रतिच्छेद करने का मतलब है इसके बहुत हल होंगे, अर्थात इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। अब इसके बाद में क्या चेक करना है अपने को? संगत है या असंगत हैं। तो हमने बताया था जिसके हल हों वो संगत हैं, जिसके हल ना हो वो असंगत है। तो इसके हल हैं तो बहुत सारे हल हैं, इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये संगत युग्म होंगे, आपस में ये संगत होंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत ही आसान है। एक तरफ से वीडियो आप लोग देखिएगा, अब वीडियो पे स्किप ना कीजिए, देखिए और पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और समझ में ऐसे आएगा कि कभी भूलोगे नहीं। 5वें का तीसरा देखिए बेटा, तो ये 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y
प्लस 9 इक्वल्स 0। पहला क्वेश्चन आपसे वही, क्या ये अपने मन का समीकरण है? तो बेटा ये अपने मन का समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने मन का समीकरण का मतलब होता है बेटा बराबर के इस तरफ हमारे कौन हो, ये अक्षर हों, एक्स वाई किधर होने चाहिए, बराबर के इस तरफ, और जो संख्याएं हैं वो किस तरफ होनी चाहिए, बराबर के उस तरफ होनी चाहिए। इसी को हम लोग अपने मन का समीकरण बोलते हैं। तो इसको क्या है, ये एक्स वाई तो अपने घर में है, इसको उसके उस तरफ भेजेंगे। प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो बेटा माइनस का 10। ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9। अब 6/2 और -3/, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसलिए इसको -1 लिखा जाता है। आगे माइनस का 10/, माइनस का 9, 2 3 6, यानी यहाँ पे 3 आया, माइनस माइनस कट गया, 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, माइनस माइनस कट गया लेकिन ये कटेगा नहीं। ये दोनों आपस में बराबर हैं। हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। क्योंकि ये दो आपस में बराबर नहीं है तो किसका निशान लगेगा, इज़ नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं का निशान इस पर लग जाएगा। ये बराबर का निशान बेटा किस प्लेस पर है, दूसरे प्लेस पर है। और दूसरे प्लेस का मतलब समझिए क्या, दूसरे प्लेस का मतलब क्या, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा। ये नंबर 2 पर है। और ये नंबर 2 पे क्या है बेटा, ये समांतर रेखा है। देखिए क्या बना हुआ है, समांतर रेखा है। फिर से एक बार समझिए इसको। इज़ नॉट इक्वल टू हमने पहचान करना सिखाया है। इज़ नॉट इक्वल टू का साइन कहाँ पर बेटा है, नंबर 2 पर है। नंबर 2 की अपनी स्टाइल, अपनी पहली स्टाइल कौन सी, अंधेरा कायम रहे, दूसरा अंधेरा कायम रहेगा, और तीसरा जी सरदार, तीसरा जी सरदार। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये नंबर 2 है। नंबर 2 पर इज़ नॉट इक्वल टू आया है। तो नंबर 2 की स्टाइल कौन सी है बेटा, ये हमारी नंबर 2 की स्टाइल है। और ये कौन सी स्टाइल है, ये है हमारी समांतर रेखा। सबको सामने दिखाई पड़ रही है, ये है हमारी समांतर रेखा। बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। पूरे यूट्यूब पर भी ऐसे इस तरह की ट्रिक आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये समांतर रेखा हो जाएगी। अब क्या निकालना है, हल निकालना है। इसके हल कितने होंगे, तो हमने बताया था जितनी बार ये रेखा एक दूसरे को काटेगी उसके उतने ही हल होंगे बेटा। अब देखिए ये रेखा कहीं काट रही है, नहीं। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, रेल की पटरी। रेल की पटरी कभी एक दूसरे को काटती है, आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक, और जब कभी काटेंगे ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। हम इसको लिखेंगे कोई हल नहीं। आगे ये संगत है बेटा कि असंगत है, तो हमने बताया था जिसके हल हैं वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है। इसका कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असंगत। ये क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। अगला कक्षा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 4 पार्ट हैं। अगले वीडियो में इन चारों पार्ट को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।